इनकी माता जी को आज तक ये नहीं पता कि तेलंगाना और तेल लगाना में फर्क क्या है, नर्मदा और नर्मदा में अंतर क्या है। वो आज भी जब माइक पर खड़ी होकर बोलती हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरा में है, तो आधे कांग्रेसी पहुंच जाते माता वैष्णो देवी कटरा, कहीं वहां तो ना पहुंच गया हमारा लोकतंत्र। फिर जब दोबारा बोलते कि हमारा लोकतंत्र का खाला दिन, तो आधे लोग पहुंच जाते हैं अपनी खाला के पास कि तेरे पास तो ना भी कोई जानकारी लोकतंत्र की। और जब आखिरी में बोलती है कि हमारा लोकतंत्र डूब गया, तो सारे कांग्रेसी खड़े कहते हैं जिंदगी बर्बाद हो गया। ये इस राजघराने की बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है जिस व्यक्ति को आज तक ये नहीं पता कि पुलिस जब लाठी चार्ज करती है तो उसमें मोबाइल चार्जर की आवश्यकता नहीं होती। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है आप लोगों के बीच में, और जो जिम्मेदारी उठाई जा रही है राजेंद्र सोनी जी के माध्यम से, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। क्योंकि दिल्ली में बहुत सी यूनियन, मैं आबदा रुपये, क्योंकि मैं दिल्ली में, मैंने पूरे देश में ट्रांसपोर्ट क्षेत्र भी कवर किया पत्रकार के तौर पर। आज जितने ड्राइवर्स भाई बैठे हैं सब जानते भी होंगे मेरे को, कितने मैंने करीब 10-12 साल ट्रांसपोर्ट कवर किया। डीटीसी बहुत जबरदस्त तरीके से कवर करी मैंने। डीटीसी तो ऐसी कवर करी कि मैंने दिल्ली गवर्नमेंट की लंका लगा दी। एक बार अगर न्यूज लगी तो उस पर असर होना है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट और ऑटो रिक्शा कवर करा। और मुझे इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के अंदर तमाम यूनियनें होंगी बेशक, लेकिन ड्राइवर्स के लिए अगर किसी ने, मैं पिछले 4-5 साल से लगातार देख रहा हूँ, कोरोना काल में चाहे 10,000 रुपए की किट हो, आए दिन कभी स्वेटर, कभी बच्चों की शादियां, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर कोई काम, कोई व्यक्ति सर्दी गर्मी बरसात कभी भी तैयार रहता है, तो राजेंद्र सोनी जी ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट रेट को इकट्ठा करना आसान नहीं है। ट्रांसपोर्ट ट्रेड में एक ड्राइवर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ट्रेड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि वो एक नहीं हो पाता। हर यूनियन, अगर इस बार कोई मंत्री नहीं बना तो अगली यूनियन खोल लेगा, उसमें से कोई अध्यक्ष नहीं बना तो वो तीसरी खोल लेगा। कुल मिला के जिस तरह से सब एक ही राजनीति से निकल के आते हैं और जब पद नहीं मिलते तो सब अलग चलते जाते हैं। लेकिन आज इस बात को हमें बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए कि जिस स्टेट को, जिस ड्राइवर को लोग कहते थे कि कभी एक नहीं हो पाएगा, आज करीब 2 से 3 घंटे हो गए हैं और ड्राइवरों की संख्या बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही। इन्हें रोकना आसान नहीं होता, वो रुके नहीं। इसके लिए सोनी साहब को दाद देनी पड़ेगी, जो पिछले 3 साल से कभी 200 ड्राइवरों को, कभी 250 ड्राइवरों को, कभी 150 ड्राइवरों को मुफ्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करवा रहे हैं। इसकी दाद देनी पड़ेगी। और एक ऐसा लीडर कैसा होना चाहिए जो चाहे छोटा ड्राइवर हो, बड़ा ड्राइवर हो, उम्र से सबको ऐसे हड़काते हैं पिताजी के लिए। वेलफेयर बोर्ड की बात हुई, बहुत अच्छी बात करी। मोहल्ला क्लिनिक के भी किसी भाई साहब ने बात करी। हमारी दिल्ली सरकार ने जब बोला कि टॉप क्लास लंदन पेरिस के मुकाबले के हम लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, और उसका देखिए परिणाम ये है कि जब केजरीवाल जी की धर्मपत्नी को कोरोना होता है तो मैक्स साकेत में एडमिट होती है, और राघव चड्ढा जी की जब आंखों का ऑपरेशन होना होता है तो वो लंदन में इलाज करा रहे हैं। इस तरह की, यानी दिल्ली की जनता के लिए आप लोग मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और अपने लिए मैक्स साकेत। इसलिए जरूरत इसलिए पड़ी ड्राइवर्स की और श्रमिकों की, जो वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात है, वेलफेयर। और सबसे बड़ी बात भारत सरकार के लिए, भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए ये है कि कम से कम इस स्टेट के लिए उन्होंने सोचा। किसी ड्राइवर, किसी गरीब आदमी के घर पर जाके उसी के खर्चे से दाल चावल और बिस्लरी की बोतल से पानी पी लेने को विकास नहीं कहते। विकास कहा जाता है कि आप बेशक किसी गरीब के घर मत जाओ, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी कर दो कि वो गरीबी से उठकर आपके बराबर आकर खड़ा हो जाए और आपसे ये कहे कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मैंने कंपनी खोल ली है, मैं 4-5 लोगों को नौकरी दे सकता हूं। इसलिए आवश्यकता थी वेलफेयर बोर्ड की, एक होने की आवश्यकता थी, ड्राइवर को इज्जत देने की आवश्यकता थी, ड्राइवर को यह आवश्यकता थी कि आज जो देश में ड्राइवर कम होते जा रहे हैं। अगर हम कमर्शियल लाइन की बात करें, ट्रक में आज 7% से अधिक गाड़ियां खड़ी रहती, क्यों? क्योंकि उनके पास ड्राइवर नहीं है। ऑटो पे आज अपने बच्चों को कोई इस लाइन में लाने नहीं देना चाहता, क्यों? क्योंकि ड्राइवरों का सम्मान नहीं है रोड पर। आपके लिए भी काम कर रहे हैं लगातार। मुझे आज मैं इस बात का चैलेंज भी कह सकता हूं
कि वेलफेयर बोर्ड में आप लोगों की जो खुशी है, उसमें जो भारत सरकार ने ये सोचा कि कम से कम देश के चालकों को, श्रमिकों को सम्मान मिलना चाहिए, उनको तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, इतनी खुशी आपको नहीं है जितनी खुशी इस व्यक्ति को जो पीछे खड़ा है। 40 साल इस स्टेट को दे दिए। अगर चाह होता तो मर्सिडीज ऑडी की साथ लाइन लग गई होती, चाह होता किसी कमर्शियल व्हीकल, किसी मैन्युफैक्चर लॉबी से सेटिंग कर ली होती, आज मर्सिडीज ऑडी लग रहे होते, 4 बाउंसर बॉडी बिल्डर 6 फीट के इनके आगे पीछे भी खड़े होते। लेकिन इन्होंने सोचा कि इनके बाउंसर तो ये दिल्ली के 1 लाख ऑटो ड्राइवर हैं, कोई भी दिक्कत होगी 1 लाख ऑटो ड्राइवर है, 1 लाख से ऊपर टैक्सी ड्राइवर है, करोड़ों यहाँ पे ट्रक ड्राइवर हैं। मेरे साथ देश का ड्राइवर खड़ा है और इनके साथ दिल्ली का ऑटो ड्राइवर खड़ा, पूरे देश का। आप लोगों को कार्यक्रम की बहुत शुभकामनाएं। और भाजपा तो आई भी है, कहने की जरूरत है। मैं तो अभी कैब से आ रहा था, कपूर साहब, मैं अभी कैब से आ रहा था, मैं कैब से आ रहा था कपूर साहब, मैंने कहा कब आएगा ये अमर पैलेस? कह रहा नहीं आएगा। मैंने क्यों? आएगा तो मोदी। उन्हें सब इतना सुरूर चढ़ रहा है इनके ऊपर। एक कविता मेरा मन है आपके बीच में सुनाऊं, मैंने जी न्यूज पे सुनाई, बड़ी सी वायरल चल रही है। आप लोग जिस बात की कह रहे हैं उसी बात को मैंने कविता में डाला है, और उस बात को आप ही लोग बोलेंगे तो मजा आएगा। सुनेगा कपूर साहब कि नंबर अब की 400 के पार होगा, विपक्षियों का जीना भी दुश्वार होगा, हार की अब कोई वजह नहीं मिलेगी, किसी को रोने की जगह नहीं मिलेगी, दागियों की सुनो निश्चित अब की हार है, सुनो इस बार फिर मोदी सरकार। सुनो इस बार फिर मोदी सरकार है, विपक्षी सभी रह जाएंगे रोगी ही, ऐसा है आएगा तो मोदी, ऐसा है आएगा तो मोदी। 4 जून को सब लोगों ही देखेंगे, अपनी अपनी पार्टियों के, कांग्रेस अपना लोगो देखेगा वो। अच्छा कमाल की बात देखो, जिस पार्टी का जैसा लोगो है उन्हें वैसे ही मिलने वाले 4 जून को। पंजे के पंजे पड़ेंगे गाल पे, झाड़ू पे झाड़ू पड़ेंगी। 4 जून को सब लोगो ही देखेंगे, राहुल जी बैठकर पोगो ही देखेंगे, दीदी को बस तकलीफें दिखेंगी, सोनिया जी बैठकर हिंदी सीखेंगी, नमो नारे से पार्टियां उठ जाएंगी, बहुतों की यहाँ नैया डूब जाएगी, सारे बन के रह जाएंगे जोगी, ऐसा है आएगा तो जय श्री राम।